Everyone, so we have gold chart in our screen. So let's understand the psychology of buyers and sellers so that we can take our trading decisions. Okay. So if you see, अगर आप देखोगे, after this crash, after this huge crash, यहाँ पे गोल्ड ने क्रैश दिया था, एक दिन दिया, दूसरे दिन फॉलो अप किया और तीसरे दिन भी फॉलो अप किया, बट तीसरे दिन के हाफ में, मतलब तीसरे दिन तक मार्केट फॉल किया, बट आधे दिन बाद प्राइस रिवर्स होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस घूमा, फिर नेक्स्ट डे प्राइस ने इसको फॉलो अप किया, बुलिश मोमेंटम दिया और आज वेडनेसडे के दिन थर्ड डे अगेन एक ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स, जो यहाँ पे जो भी ये जो फॉल हुआ, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग पोजीशंस नहीं बनाई, ठीक है, अब वो पुल बैक पे प्राइस देख के सेल कर रहे हैं और प्राइस धीरे धीरे उनका एसएल ऊपर लेके जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन तो काम करता ही करता है, उसके साथ साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो अपन आज के चार्ट पे अब देखते हैं, जूम इन करके आज का चार्ट समझते हैं, आज का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे 2 दिन से यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये दिन, दोनों दिन प्राइस ने बुलिश मोमेंटम दिया है। दैट मीन्स प्राइस हैज क्रिएटेड द बाइंग सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिन जिन्होंने बाय नहीं किया इस मोमेंटम में, बाइंग मोमेंटम पे जिसने बाय नहीं किया, अब आज आप देखोगे ये ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, क्लियर कट ब्रेकआउट है ये, समझना, ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक हल्का सा सेलर्स को बुलाया, पुल बैक दिया रेजिस्टेंस जोन पे। इफ यू सी दिस इज ए रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन पे पुल बैक दिया और अब प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है बिना बायर्स को निकाले। अगर आप देखोगे बायर्स को बिल्कुल भी नहीं निकाला है, मतलब ना के बराबर बायर्स को निकाला। इफ यू सी, यहाँ पे मार्केट गया अच्छा, हल्के से पुल बैक में ऊपर गया, यहाँ पे भी हल्के से पुल बैक में ऊपर गया। अब यहाँ पे आज तीसरे दिन सीधा सीधा ब्रेकआउट मिल चुका है प्राइस मार्केट को, बिना प्राइस नीचे आए, बिना बायर्स को डराए, प्राइस ने यही से ही घूम गया है और ब्रेकआउट दे दिया है। तो it is not easy for gold to keep on going upside, okay, without creating a trap or something. अब यहाँ पे if you see, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, इधर एक ब्रेकआउट दिया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर वापस एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, पर इस बार ऊपर नहीं जा पा रहा है, समझना मेरी बात को। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स दिए है। देखो, सबसे पहला तो ब्रेकआउट मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पुल बैक के बाद एक ब्रेकआउट दिया, तीसरा यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट है, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इधर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से वापस ब्रेकआउट दिया। अब वापस ब्रेकआउट देने की बारी आई थी जब नहीं दे पाया, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, समझ में आया। तो मल्टीपल ब्रेकआउट्स दे दिए, यानी बायर्स को बार बार प्राइस बुला चुका है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, एसएल ऑफ द बायर्स हैव बीन अक्यूमुलेटेड, अब बायर्स के एसएल है नीचे। अब समझना यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लिया था, अब प्राइस ने वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके अब देखो नीचे जा रहा है। ये देखो, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ने वापस एक ऑब्वियस लेवल का, ये एक सपोर्ट है, दिस इज ऑब्वियस सपोर्ट जोन, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है ऑब्वियस सपोर्ट जोन का। अब धीरे धीरे प्राइस इज गोइंग अपर साइड। सो व्हाट आई थिंक इज कि मुझे नहीं लगता कि प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस लेवल से प्राइस ने, सॉरी, ऑब्वियस लेवल से प्राइस ने एक सपोर्ट लिया है,
अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स जैसे ऊपर जा रहा है तो बायर्स ऐड हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है ऑलरेडी, तभी तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, तभी तो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। यही से मार्केट घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रेकडाउन पे जो सेलर्स थे मेरे हिसाब से हल्का सा उनको परेशान करना आ रहा है, और फिर यहाँ पे नीचे घूमेगा। तो लेट्स वेट कि एक कंफर्मेशन मिल जाए अपने को, क्योंकि अगर अपन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वैसे कि हालांकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ट्रैप्स बनाता है ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे पुल बैक दिया, ये ऐसा, और अभी यहाँ से नीचे जाना चाहिए एज पर द लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न। ठीक है, पर यहाँ पे एक बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने दो, फिर वी कैन गो फॉर सेल। क्योंकि मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि यहाँ पे जो भी एसएल है बायर्स के, वो हिट होने चाहिए। देखते हैं कोई न्यूज़ है क्या। अच्छा, आज क्या 4 तारीख, ओके 6:45 पे है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। दिस इज़ अ रेड इज़ समथिंग, अगर आपको न्यूज़ के बारे में नहीं पता तो जब भी ये रेड बॉक्स होता है इट मीन्स एक मेजर मोमेंटम आने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो आज दो न्यूज़ है गोल्ड में, यूएसडी इज कंसिडर्ड फॉर गोल्ड, ओके। तो देखोगे अगर आप, तो 8:30 पे आएगा और 6:45 पे वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग मोमेंटम। तो अभी 6:45 इज थोड़ा दूर है, जब तक उससे पहले ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे बायर्स को, सॉरी यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उनको एक बार निकाल दे, फिर उसके बाद अपन एक सेलिंग मोमेंटम ले सकते हैं। एज यू सी वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ से गिर सकता है। सो आई हैव वेटेड फॉर प्राइस टू टेक दिस एसएल। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ली मार्केट ने, और एक आई हैव वेटेड फॉर द कंफर्मेशन। यहाँ पे 5 मिनट का कंफर्मेशन मुझे मिला रेजिस्टेंस लेवल पे। इफ़ यू सी 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ताकि इससे पता पड़ता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉलो अप आया और मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल का फॉलो अप आया, मार्केट ऊपर गया। पर यहाँ पे क्या हुआ, एक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक आ चुका है, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, और फिर आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बनी है एकदम वीक। दिस इज अ वेरी वीक कैंडल, सो दैट शोज द वीकनेस इन बाइंग। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड दैट कैंडल शोज द स्ट्रेंथ इन सेलिंग। तो अपन ने वेट किया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर एक हल्के से पुल बैक पे आई हैव शॉर्टेड। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे बायर्स के एसएल जाएंगे, यहाँ पे नीचे एसएल है। एज यू कैन सी दिस प्राइस इज completely रिवर्स एज पर आवर एनालिसिस। प्राइस ने यहाँ पे एक एक दो बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस नीचे गिरा इसका एसएल लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वेट किया एसएल का, एसएल हिट होने का। सेलर्स के एसएल गए यहाँ पे, ओके। जो भी सेलर्स थे, नए बायर्स आए, अपर साइड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे वीक बाइंग दिखी, आई हैव शॉर्टेड एंड कैप्चर्ड अराउंड 120 पिप्स, सॉरी 130 पिप्स। ठीक है, उसके बाद मैं होल्ड कर सकता था, पर आई हैव गॉट माई टारगेट 1:2। एज यू सी वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा, एंड सेम एज हैपेंड। क्योंकि आप समझ सकते हो कि वी हैव क्रैक्ड द साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी, ये दो चीज़ अगर आपने समझ ली तो यू कैन प्रिडिक्ट द मूव, ओके। अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, बायर्स के एसएल सबके नीचे, और यहाँ पे एक एग्जैक्ट सपोर्ट आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक एग्जैक्ट सपोर्ट से ऊपर जाना चालू किया है, और वीकनेस शो हो रही है जब प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन के पास आया। इस वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे एसएल हिट करने जा सकता है मार्केट नीचे,
और आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे नीचे आ चुका है। ओके, इसलिए ट्रेडिंग को अगर आपको समझना है तो साइकोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड देन प्राइस एक्शन एंड द कैंडल कंफर्मेशन इज द मस्ट. Without candle confirmation, if you take trade, okay, your SL might get hit. Okay, इसलिए कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है इन हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने 5 मिनट कैंडल का कंफर्मेशन लिया था यहाँ पे. आई हैव वेटेड फॉर द कंफर्मेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन लिया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद आई हैव शॉर्टेड. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कंफर्मेशन requires in terms of taking trade. Okay, so make sure next time when you place a trade, wait for the confirmation, understand the psychology of buyers and seller, where they have kept their SL. So try to understand this, try to read their minds. Okay, so that is for today. Thank you so much.